हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अच्छा, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े हुए हैं? तो ईवीएस को पढ़ रहे हैं ना। ईवीएस में एनिमल्स के बारे में पढ़े हम, फिर एनसीईआरटी समरी किया हुआ है। तो एनसीईआरटी की जो समरी हम लोग कर रहे हैं वो क्लास वाइज करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और थर्ड के सारे क्लासेस सारे चैप्टर्स को पहले कर लेंगे, फिर देन फोर्थ के सारे चैप्टर को करेंगे, फिर फिफ्थ के सारे चैप्टर को करेंगे। तो इस तरह से आप सीक्वेंस में सारी चीज़ों को समझते हुए पढ़ लेंगे। जो आपके एग्ज़ाम में समरी के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो 15 नंबर के कंटेंट आते हैं, इस तरीके से आपके सारे तैयार हो जाएंगे। तो आज का जो हम लोग ईवीएस में चैप्टर लिए हुए हैं, क्लास थर्ड का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द प्लांट्स फेरी, पौधों की परी। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें क्या बताया गया है? दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन प्लांट अवेयरनेस, ठीक है। इस चैप्टर में प्लांट के को लेके अवेयर किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषी होते हैं ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दे कैन सिंथेसिस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये क्या करते हैं? प्लांट्स अपना भोजन खुद से बनाते हैं। अच्छा, चलिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। जो हम लोगों ने पिरामिड पढ़ा था, तो पिरामिड के बेस में क्या होता है? इस क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसी से रिलेट हम लोगों ने पढ़ा था। थर्ड पॉइंट है आपका, प्लांट्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। प्लांट्स जो पौधे हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एज दे गिव्स अस फूड, वो हमें क्या देते हैं? फूड, फर्नीचर, फाइबर, मेडिसिन एक्सेट्रा। चारा, फूडन मीन्स होता है चारा, ठीक है। फर्नीचर्स, जो आपके फर्नीचर बनाए जाते हैं, जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं लकड़ियों के, वो फाइबर्स मिलती है। मेडिसिन, बहुत सारे प्लांट से हमें मेडिसिन भी मिलता है। लाइक आपका नीम का पेड़ हो गया, तुलसी के प्लांट हो गए, इन सारी चीज़ों से क्या होता है? मेडिसिन हमें बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रीन कलर्स ऑफ लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेंट्स। जो पौधे में हरे पौधे दिखते हैं हमें, जो प्लांट्स में हरे पौधे दिखते हैं, वो किसके कारण दिखते हैं? किस चीज़ की उपस्थिति के कारण दिखते हैं? तो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण हमें वो पौधे कैसे दिखते हैं? हरे दिखते हैं। उसकी पत्तियाँ, स्टीम, फ्रूट्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें हरी दिखती हैं। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लीजिए जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और कहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि वो जो मैच द फॉलोइंग सीटेट में आता है आपका, एक मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस आते हैं और एक आता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के डैश क्वेश्चन। क्या होगा? ऑप्शन दे देगा। इस तरीके से हम लोग आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें इस तरह के भी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कौन से पौधे से क्या मतलब मिलता है या फिर उस चीज़ का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। सिनकोना जो होता है, इसकी छाल से, सिनकोना का जो पौधा होता है, इसकी छाल से कुनैन दवा बनाई जाती है। कुनैन नाम की क्या मेडिसिन बनाई जाती है? अच्छा, ये मेडिसिन कहाँ पे यूज़ किया जाता है देते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। कुनैन की दवा कौन से फीवर में यूज़ किया जाता है, ठीक है, या किस बीमारी में यूज़ किया जाता है। सेकेंड है क्यूमिन। स्पाइसेस मीन्स होता है मसाला, कुमिन मीन्स जीरा, ठीक है, मसाला में यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। गिंगर, अदरक कहाँ यूज़ किया जाता है? मसाला में। टर्मरिक, किसे हल्दी कहते हैं ना, हल्दी बोलते हैं इसको, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? मसाला में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिनमोना। किस में यूज़ किया जाता है? तो ये भी आपका मसाला में यूज़ किया जाता है और इसको हिंदी में बोलते हैं दालचीनी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका क्लोव्स भी आपका स्पाइस है,
ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो मसाले में यूज़ किया जाता है। क्लोव्स को क्या बोलते हैं, लौंग बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लौंग बोलते हैं हिंदी में। मसाला में यूज़ किया जाता है। क्या है, नेक्स्ट है सेफ्रॉन, स्पाइसेस। ये भी आपका क्या होता है, मसाला होता है। इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो इसे यूज़ किया जाता है आपका, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, केसर बोलते हैं, ठीक है, केसर। केसर बोलते हैं इसे, इसका मसाला में, और वो इसको लोग दूध में भी मिला के पीते हैं, ठीक है। बेटल, पान का पत्ता, ये गलत हो गया है यहाँ पे। बेटल का यूज़ इन रिलीजियस पर्पस और किस में किया जाता है, तो और किया जाता है आपका ईटिंग में, खाते भी हैं लोग। बेटल आपका होता है पान का पत्ता, जो पान खाते हैं लोग ना, वो रिलीजियस कल्चर, धार्मिक जगहों पे भी यूज़ किया जाता है और ईट भी करते हैं लोग, इसको खाते भी हैं लोग। नेक्स्ट है आपका सैंथालूम, फिर है जैस्मीन, लेवेंडर, लेग्यूम्स एंड ग्रेन। तो ये आपका परफ्यूम बनाने में और ऑयल बनाने में यूज़ किया जाता है। जैस्मीन जो आपका फूल होता है, लेवेंडर जो आपकी फूल होती हैं, ये किस में यूज़ किया जाता है, तो परफ्यूम बनाने में किया जाता है। इसको कहाँ करते हैं, लेग्यूम और ग्रेन को कहाँ पे करते हैं, तो खाना बनाने में, फूड में यूज़ किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये अक्सर इसमें पूछ देता है जब मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, फॉर ऑयल। इसका यूज़ करते हैं ऑयल बनाने में और परफ्यूम बनाने में यूज़ किया जाता है, और इसका प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और हम लोग पौधों के बारे में जान लेते हैं कि पौधे किस तरीके से कहाँ पे पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका पॉइंट, ऑन द बेसिक ऑफ हैबिटेट्स प्लांट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप। पौधों, आवास के आधार पे पौधे कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं। तो जिसमें आपका पहला है ज़ीरोफाइट्स। दीज प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स। ये इसको बोलते हैं मरुस्थलीय। क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय। मीन्स जो मरुस्थल में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। तो मरुस्थल में कौन कौन, जैसे आपका ऑस्ट्रेलियन ओक हो गया, कैक्टस हो गया, खेजड़ी वृक्ष हो गई, ये सारे आपके क्या होंगे, मरुस्थलीय प्लांट्स कहलाएंगे। हाइड्रोफाइट्स, दीज प्लांट्स आर फाउंड इन वाटर। ये जो प्लांट्स होते हैं आपके पानी में पाए जाते हैं। जैसे आपका जलकुंभी हो गया, कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। या तो जो आपके पानी में पौधे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलोफाइट्स। दीज आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल और वाटर ऑफ हाई। ये पौधे ऐसे पौधे होते हैं, ये पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे पानी या फिर सॉइल, मिट्टी में क्या सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, लवणता अत्यधिक मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, वहाँ पे हेलोफाइट्स नामक पौधे पाए जाते हैं। स्काइफाइट्स आर सेड लविंग ट्रीज और प्लांट्स। ये ऐसे पौधे होते हैं जो छाया में पाए जाते हैं। आप देखते होंगे कि आप घर वर के अंदर जहाँ धूप बहुत ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पे भी ये पौधे पाए जाते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो दीवार वाल के अंदर ही आप देखते हैं, घर वर बना रहता है, उसमें लोग नहीं रह रहा है, तो घर के अंदर ही वो दीवार से पौधे निकल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से शेड वाले, उसको आजकल लोग शो प्लांट्स के तौर पे भी लगाते भी हैं घर में। कुछ इस तरीके से होता है वो प्लांट्स। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको छाया, मतलब धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, छाया में ही वो अपना ग्रोथ कर लेते हैं। नेक्स्ट
एपीफाइट्स, दीज प्लांट्स आर ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। अच्छा, आप लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये एपीफाइट्स है, ये ऐसा पौधा होता है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हिंदी में कुछ और नाम है, हिंदी में भी यही बोलते हैं। तो ये ऐसा प्लांट है, आप बहुत सारे प्लांट्स आप लोगों ने देखा होगा कि उसके मतलब जड़ से या फिर कहीं उसके जो ब्रांच होते हैं मिट्टी विट्टी लगा है तो एक अलग ही प्लांट उसमें ग्रो कर जाएगा। हाँ, ये एक अलग पेड़ है इस तरीके से, इसके ऐसे मतलब जड़ें बड़े निकली हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक अलग प्लांट अपना ग्रो कर रहा है। तो उसको क्या करता है, दूसरे प्लांट्स पे अपना ग्रो करते हैं, वो डायरेक्ट अपना ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह को क्या कहते हैं, एपीफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। और ग्रो आर अदर प्लांट, जो दूसरे पौधों पे अपना ग्रो करते हैं। कुछ और प्लांट्स हैं, हम उसे देख लेते हैं। तो हम लोग और थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, कोई किस तरीके के होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स क्या है, दिस प्लांट्स इन ग्रो इन ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब क्या हुआ, ये प्लांट जो है ये सामान्य मौसम में ग्रो कर जाते हैं। मीन्स न ज़्यादा बरसात की ज़रूरत है, न ज़्यादा ठंडी की, न ज़्यादा गर्मी की, जैसा भी मौसम है, सामान्य मौसम है, उसमें ये अपना ग्रो कर जाते हैं। जैसे आपका कौन से पेड़ हो गए, लाइक नीम हो गया, आम हो गए, बरगद हो गए, इस टाइप का जो आपके प्लांट्स हैं ना, वो सारे नॉर्मल कंडीशन में अपना ग्रो कर लेते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ हाइट एंड अपीयरेंस प्लांट्स हैव डिवाइडेड एज। अच्छा, हाइट के आधार पर प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, हाइट के आधार पर, ठीक है। तो हाइट के आधार पे आपके प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं घास, श्रब्स को झाड़ी, ठीक है, ट्री को पौधा। तो आप देखे होंगे कि घास की हाइट सबसे ज़्यादा हाइट किसकी होती है, इसकी होती है, फिर उसके बाद इसकी होती है, फिर इसकी होती है। मीन्स घटते, ये ऐसे आप बढ़ेंगे, ये घटता हुआ क्रम है। अगर ये सबसे ज़्यादा, फिर ये, ठीक है। हाइट के आधार पे 3 तरह के आपके प्लांट्स पाए जाते हैं, घास, झाड़ी और पौधा। अच्छा, ये इतने सारे प्लांट्स के बारे में पढ़े हम लोग। और आपके कुछ और भी प्लांट्स होते हैं जो कैसे होते हैं, मोर एवर टू दीज 3 कैटेगरीज। ये जो 3 कैटेगरी है प्लांट्स की, इसके अलावा भी देयर आर 2 मोर टाइप्स विच नीड सम सपोर्ट टू ग्रो। दे आर स्पेशली कॉल्ड एज क्लाइंबर एंड क्लिपर्स। कहने का मतलब है कि जो ये 3 टाइप के आपके प्लांट्स हैं, इसके अलावा 2 तरह के और प्लांट्स पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर और क्लिपर्स कहते हैं, ठीक है। और ये सपोर्ट से अपना ग्रो करते हैं। क्लाइंबर्स आप लोगों ने देखा होगा कि एक पौधा होता है, जैसे मान लीजिए ये गमला है, ठीक है, इसमें आप पाइप लगा दीजिए और पौधा लगा दीजिए क्लाइंबर वाला। तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे करते हुए सपोर्ट मतलब लेते हुए अपना ग्रो करेगा, बिना सपोर्ट के ये अपना ग्रो नहीं कर सकता। तो जो सीधे चढ़ रहा है उसे क्या कहते हैं, क्लाइंबर कहते हैं। और क्रीपर्स किसे कहते हैं, क्रीपर्स भी फैलता है, ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट इसको कैसा चाहिए, इसे फ्लोर के सपोर्ट चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, यहाँ आप लगा दिए पौधे को, या देखेंगे तो ये इसी पे ग्रो करेगा, ये चढ़ने की कोशिश नहीं करता है, ये इसी पे अपना ग्राउंड पे ही पूरा फैलता है, तो उसे हम कहते हैं क्रीपर्स। तो इतने टाइप्स के आपके प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछा जाता है। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें इन सारे पॉइंट्स को लेके क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ों को पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली में शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी क्लास को प्रोवाइड करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।